तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास को भी रेगुलर देख रहे होंगे और क्लास को देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। चीज़ों को अगर आपको अपना करना है हमेशा के लिए, तो उसको मोर एंड मोर टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हम किसी दिन इस पे भी हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। हाँ, तो आज हम लोग तो ज़्यादा इसके बारे में, इस विषय पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इस चैप्टर पे बात करेंगे। तो आज हमारा है इतिहास का और आज इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस, जो कि हमेशा एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, इसका स्थापना हुआ कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, हाँ, आखिर कांग्रेस को स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सब चीजों को पूरे ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं बिना समय गवाए कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ा। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या 1885 से पहले कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर मंच था जिसके द्वारा भारतीयों को अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए। तो आपके पास शायद जवाब होगा नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को यह अनुभव होने लगा कि कोई ऐसा एक राष्ट्रीय मंच होना चाहिए। हाँ, इस मंच के जरिए सरकार से हम मांग कर सकें शांतिपूर्ण तरीके से। एक ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जो ए ओ ह्यूम थे, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे और वो अंग्रेजों के आईसीएस अधिकारी थे और अंग्रेजों के किसी पदाधिकारी पे कार्यरत थे वो। तो उनको ऐसा आभास हुआ, कुछ बात उनको भनक लगा उनको कि अगर ये सब बात पता चलता है भारतीयों को, तो फिर से विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले 1857 की क्रांति हो चुका था। हाँ, तो इसलिए इस विषय पे बात करने के लिए उस समय वायसराय हुआ करते थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन से बात किए कि ऐसा सा बात है, हमें एक संस्था यानी कि एक संगठन बना देना चाहिए जिससे भारतीयों को एक सुविधा मिल सके ब्रिटिश सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से। इस बात को सोचते हुए जो लॉर्ड ए ओ ह्यूम थे, जो आकर के 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन करते हैं। हाँ, 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन करते हैं और ये इसका गठन जो होता है मुंबई में गोकुलदास तेजपाल, हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका स्थापना किया जाता है। हाँ, जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो उसका जो पहला मांग था, जो प्रारंभिक मांग था कि भारतीयों को सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान किया जाए। क्योंकि होता यह था, अगर आपको सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलता था जो ब्रिटिश का चमचा हुआ करता था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको नौकरी भी नहीं, अगर नौकरी मिल भी गया, नौकरी नहीं दिया जाता था। और अगर आपको नौकरी मिल भी गया तो आप बड़े पोस्ट के लिए मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को मांग किए, पहले कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया था कि सरकारी नौकरी में भारतीयों का अवसर दिया जाए। दूसरा, कर यानी टैक्स की कमी किया जाए। हाँ, फिर उसके बाद जो पत्रकारिता यानी कि मीडिया को स्वतंत्रता किया जाए। इन सभी मांग सबसे पहला मांग किया गया था। हाँ, कांग्रेस जब स्थापना हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद देखा जाए तो इसका स्थापना करने वाले कौन थे, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और देखा जाए तो एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी इनका बहुत योगदान रहा था कांग्रेस स्थापना करने में। कांग्रेस की स्थापना करने में इनका भी अहम योगदान रहा। लेकिन जो पहला वार्षिक सम्मेलन हुआ था मुंबई में, उसमें ये एस एन बनर्जी भाग नहीं लिए थे। अब एक बात और आता है, ये कांग्रेस कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस शब्द का सबसे पहला भारत में प्रयोग कौन किए थे, तो कांग्रेस का सबसे पहले प्रयोग करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, कांग्रेस जो शब्द है ये अमेरिकी
एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, और इसका इस्तेमाल भारत में सबसे पहले करने वाले थे दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, जब कांग्रेस स्थापना हुआ था तो उस समय बंगाल के जो ये भारत का वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन थे। हाँ, और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी, और महासचिव की बात करें तो ए ओ ह्यूम महासचिव जो स्थापित किया गया था, जिनके द्वारा स्थापित किया गया था कांग्रेस का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे हैं। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है अधिवेशन, क्योंकि प्रत्येक साल अधिवेशन होता था। हाँ, तो कुछ कुछ अधिवेशन है जिसे हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि 1896 में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता में। हाँ, फिर उसके बाद 1911 में जिनका अध्यक्ष के थे पंडित विश्व नारायण, हाँ, यहाँ पे राष्ट्रगान को गाया गया था। 1906 में जिनका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, और सबसे पहले स्वराज की मांग किए थे। तो इन सब जो महत्वपूर्ण है, जैसे गांधी जी सबसे पहला किस सम्मेलन में मतलब अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, तो 1924 के कर्नाटक के बेलगांव में उन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता किए थे। लेकिन गांधी जी सबसे पहले भाग लिए थे 1901 के अधिवेशन में। 1901 के अधिवेशन में जिनका अध्यक्ष हुआ करते थे दिनसा वाचा थे। तो हम लोग इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब सभी तो पढ़ना मेरे ख्याल से ऐसा ये है कि मतलब जो एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है उसी चीज को देखना है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ, वही बताया जाएगा जो हमेशा क्वेश्चन बना है और जहां से पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अधिवेशन देखते हैं। तो जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, और इनमें कुल 72 सदस्य भाग लिए थे। इनमें कुल 72 सदस्य भाग लिए थे। दरअसल बात क्या हुआ था कि ये जो मुंबई में हुआ है, ये होने का बात था पुणे में, ये पुणे में होने का बात था। लेकिन पुणे में हैजा की बीमारी फैल गई थी। हैजा की बीमारी फैल गई थी। हैजा की बीमारी फैलने के कारण इसे पुणे से स्थानांतरित करके मुंबई में किया गया था। हाँ, उसी तरह देखा जाए कि द्वितीय जो अधिवेशन था 1886 में हुआ था, और ये कब हुआ था तो कोलकाता, मतलब कहाँ हुआ था तो कोलकाता में। 1886 कोलकाता में। 1886 के जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी समाज से बिलोंग करते थे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। उसी तरह से तीसरा देखा जाए कि तृतीय अधिवेशन कब हुआ था तो 1887 में, और कहाँ हुआ था तो मद्रास में। 1887 में मद्रास में। और जो 1887 में हुए हैं उसका अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। जो तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास, और यहाँ जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। उसी तरह से चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ जो था 1888 और इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? 1888 और कहाँ हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ था। अब इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम अंग्रेज था। आप याद रखिएगा, प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, और अगर प्रथम अंग्रेज की बात की जाए तो जॉर्ज यूले। उसी तरह से पांचवा की बात की जाए तो पांचवा 1889 में। 1889 हुआ कहाँ था तो मुंबई में। और इसके जो अध्यक्षता किए थे विलियम बेडरबर्ग। और इसी मतलब पांचवें अधिवेशन में ही सबसे पहले महिला भाग ली थी। याद रखिएगा कि पांचवें अधिवेशन में महिला प्रथम बार महिला भाग ली थी। हाँ, उसके बाद देखा जाए छठा 1890 में हुआ था। और इसके जो जगह का नाम यानी कहाँ पे हुआ था तो ये कोलकाता में हुआ था। इसके जो वार्षिक सम्मेलन जो था वो कोलकाता में था, और कोलकाता में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। और इसमें स्नातक की जो पहली महिला, प्रथम स्नातक महिला थी कादम्बिनी गांगुली ने भी भाग ली थी। छठा
सम्मेलन में। और ये जो सम्मेलन होता था वार्षिक होता था, साल में एक बार होता था, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी पड़ता था तो वो भी हुआ है 1918 में। हाँ, वो दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे हसन इमाम, जिसकी अध्यक्षता किया गया था हसन इमाम के द्वारा। तो एक दो इमरजेंसी यानी कि बाकी जितने भी अधिवेशन हुए सारे वार्षिक हुए हैं। ऐसा नहीं कि तिमाही या छमाही था, बल्कि जितने भी ये सब हुए वार्षिक हुए। तो हम लोग 6 तक देखे हैं, और 6 तक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, इसमें प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले, प्रथम महिला किसमें भाग ली थी तो 5वें में, और जो स्नातक की हुई थी, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की हुई थी, वो कादम्बिनी गांगुली भाग ली थी 6ठा में। तो इसलिए ये स्लाइड आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद 6ठा के बाद देखते हैं अगला, अगला भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, इस स्लाइड को इरेज कर चलते हैं। हम लोग 1890 तक देखें, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो 1893 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कर रहे थे। और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह मांग किया गया था कि भारत में भी सिविल सर्विस की परीक्षा हो, लंदन में जिस तरह से होता है, लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। तो सिविल संहिता परीक्षा की अगर सिविल सेवा परीक्षा की अगर मांग किया गया है तो वो 1893 के अधिवेशन में। हाँ, उसी तरह से देखा जाए तो 1895 का अधिवेशन कब हुआ था तो महाराष्ट्र के पुणे में। मतलब कहाँ हुआ था तो महाराष्ट्र के पुणे में। और इसमें भाग लिए थे एस एन बनर्जी, जो कि कांग्रेस के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। और इन्होंने 1855 में भाग लिए थे, अध्यक्षता किए थे पुणे में। फिर उसी तरह से देखा जाए तो 1896 कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सयानी। आप लोग इसको याद कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, एक बार में नहीं याद होगा। आप जो ब्लैंक मैप होता है ना, ब्लैंक मैप को लीजिएगा, और जहाँ पे जिस आप तो पहचान पाते होंगे कि यहाँ कौन सा स्टेट कहाँ। अगर नहीं भी पहचान पाते होंगे तो एक मैप लीजिए जिसमें नाम लिखा हो, और सबको यही करते जाइए। मतलब जैसे महाराष्ट्र में जितने सारे अधिवेशन हुए, महाराष्ट्र से लाइन खींच करके और वहां पे लिख दिया कीजिए, इससे आपको याद करने में आसान पड़ेगा। तो 1896 की बात की जाए तो यहाँ जो कलकत्ता हुआ था, और इसके अध्यक्षता करने वाला कौन थे तो रहीमतुल्ला सयानी थे। और रहीमतुल्ला सयानी थे इसी अधिवेशन में, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, और वंदे मातरम को प्रथम बार गाया गया था। किस अधिवेशन में तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और ये वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास मतलब रचना था। उस रचना का नाम है आनंद मठ। इस आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम दिया गया था, इसीलिए वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। उसी तरह 1901 की बात की जाए तो ये भी कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा। यानी 1901 के जो कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसके अध्यक्षता कर रहे थे कौन तो दिनसा वाचा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि प्रथम बार गांधी जी यहाँ भाग लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे, भाग लिए थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि 1893 से लेकर के 1915 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, लेकिन उससे पहले तो वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में थे। तो फिर बीच में भारत क्या आए थे तो हाँ, बिल्कुल भारत आए थे, लेकिन कुछ समय के लिए आए थे। मतलब हाँ, कुछ या 1 साल के लिए ही आए थे, लेकिन आए थे जरूर। और आने के बाद यहाँ पे जो प्रथम बार भाग लिए थे गांधी जी, वो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब तो 1901 में। कब? 1901 में। उसी तरह 1905 की बात की जाए तो 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। और इसके अध्यक्षता करने वाले थे उनका करने वाले कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो बनारस के अधिवेशन थे, इस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों
हुआ कुछ ऐसा कि अभी वीडियो शूट कर रहे थे और शूट करते करते अचानक लाइट चली गई। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें 2 या 4 सेकंड आपको थोड़ा सा ये अंधकार आएगा, लेकिन हाँ, वीडियो को पॉज कर दिए और फिर अभी अभी इंतजार किए करीब लगता 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर से रीशूट कर रहे हैं, वहीं से जहां से हम छोड़े थे, मतलब लाइट कटा था वहीं से हम लोग फिर चलेंगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे 1921 में कोलकाता में हुआ था, और उसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दिनसा वाचा के द्वारा किया जा रहा था। कौन थे? दिनसा वाचा। और गांधी जी प्रथम बार भाग लिए थे। हाँ, गांधी जी प्रथम बार भाग लिए थे। उसके बाद 1905 में बनारस में 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, उसके उसमें जो अध्यक्षता किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता किए थे। तो उसके बाद देखा जाए 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में इसका भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कर रहे थे, किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि जो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वयं। और राज्य का मतलब क्या होता है? तो शासन करना। राज्य का मतलब क्या होता है? तो शासन करना। शासन करना, यानी कि एक शब्द में अगर समझना हो तो भारत में भारतीयों के द्वारा शासन हो, भारत में भारतीयों के द्वारा शासन हो, उसी को स्वराज्य कहा जाता है। और इसका जो इस्तेमाल किया गया था प्रथम बार वो 1906 के अधिवेशन में किया गया था। इंग्लिश की बात किया जाए तो सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट कहा जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर 1907 की बात किया जाए तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में देखा जाए तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। एक गरम दल और दूसरा नरम दल, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था सूरत अधिवेशन। इसको इतिहास में सूरत फुट के भी नाम से जाना जाता है। क्या? सूरत फुट के भी नाम से जाना जाता है। 1907 में हुआ था। फिर उसके बाद देखा जाए तो 1909 में लाहौर में उसका अधिवेशन हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो कर रहे थे मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय कर रहे थे 1909। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस के संस्थापक थे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के संस्थापक नहीं बल्कि रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय का दर्जा दिया गया था। भारत का लोकप्रिय वायसराय, लोकप्रिय वायसराय का दर्जा दिया गया था। किनको? तो रिपन को, लॉर्ड रिपन को दिया गया था। कब? तो 1909 के अधिवेशन। फिर उसके बाद आता है 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में ही होता है। और इसके अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण। और इस अधिवेशन में सबसे पहला बार जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को गाया गया था। देखें यहाँ पे, तो सबसे पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण। उसके बाद क्या था? 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कर रहे थे RN माधोलकर। कौन कर रहे थे? RN माधोलकर। और बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1912 में अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। तो दोस्तों ये स्लाइड भी आप लोग समझ चुके होंगे, और इसके बाद अगला स्लाइड लाते हैं, देखते हैं। हाँ, तब तक तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देखे थे। हाँ, जहां तक हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग अगला स्लाइड जब बनाएंगे तो आपको भाग 1 ये कर देते हैं, उसके बाद भाग दूसरा भी हम लोग अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके लिए दूसरा दिन नहीं, अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। वीडियो छोटा छोटा ही हो ताकि आप लोगों को भी देखने में सुविधा हो, ज्यादा ऐसा ना महसूस हो कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो है। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद अगला करेंगे। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।